हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है टर्म लोन का जो ईएमआई का जो मोरेटोरियम है वो 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया है आरबीआई ने। पहले जो मार्च महीना में एक बार 3 मंथ का मोरेटोरियम दिया था टर्म लोन का। तो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, 31 मई तक लॉकडाउन चलेगा और उसके बाद भी चल भी सकता है, लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हो भी सकता है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने फर्दर 3 मंथ का मोरेटोरियम के लिए सभी बैंकों के पास रिक्वेस्ट कर दिया। तो पहले एक बार मार्च में किया था 3 मंथ का मोरेटोरियम। तो कोविड-19 या कोरोना के रेस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है और उस रिलीफ पैकेज का एक पार्ट है, उस रिलीफ पैकेज का मैक्सिमम पार्ट है बैंकिंग। बैंक से लोन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन जो मकसद है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिलीफ पैकेज का जो पैसा है वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम से इकोनॉमी में इंजेक्ट करना चाह रहा है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई के पास रिक्वेस्ट किया है कि मैक्सिमम लिक्विडिटी सिस्टम में डालने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई लगातार 4-5 बार आपका जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों रेट लगातार आरबीआई ने रिड्यूस करते दिया और लगातार रिड्यूस। लेटेस्ट जो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। तो ये रिड्यूस करने के अभी जितना भी लोन है मार्केट में, जितना भी रिटेल लोन है, आपका होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, सभी लोन अभी मैक्सिमम बैंक रेपो के साथ लिंक कर दिया है। और रेपो रेट बार बार रिड्यूस करने के लिए जो सुविधा है वो बैंक का भी रेट कम होते जा रहा है और ये जो रिड्यूस रेट का फ़ायदा कस्टमर को मिल रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने के लिए जितना भी टर्म लोन है, होम लोन, कार लोन, सब लोन का ईएमआई भी रिड्यूस हो जाएगा, सब लोन का ईएमआई घट जाएगा। और इसके लिए वो जो जितना भी रिटेल लोग वो सब लोन लेके रखा है, जो कस्टमर, सबके लिए सुविधा होगा। ये ईएमआई आपका जो ईएमआई आपको 20,000 था वो ईएमआई आपका हो जाएगा सपोज कर लीजिए 18,000। ऐसे ही हर लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि 1 साल से लगातार ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और इसका इफेक्ट भी आ रहा है ईएमआई में। तो ये पर्टिकुलरली ये कोविड-19 और कोरोना के रिस्पेक्ट में जब इकोनॉमी पूरा एक तरह से लॉकडाउन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, एक तो रिसेशन का तो माहौल आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमी में जीडीपी जो है वो जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है और आपका जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारा आदमी का मैंने बहुत सारा कंपनी क्या किया ऑलरेडी उसको पे कट किया है। तो और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैक्सिमम जगह में पे कट हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आदमी काम में जा ही नहीं सक रहा है। तो सबका इनकम जो है, सबका अर्निंग जो है वो एक तरह से बंद हो गया है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो लोग लोन लेके रखा है, तो इसके लिए मैंने अभी का सिचुएशन में मैक्सिमम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोन को ठीक से ईएमआई भरना। तो इसके लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई को रिक्वेस्ट किया था और आरबीआई ने बैंक को रिक्वेस्ट किया और मैक्सिमम बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये सुविधा कस्टमर को दे दिया। आप लोगों ने से बहुत आदमी ऑलरेडी ये ईएमआई का सुविधा, आप लोग ईएमआई मोरेटोरियम का जो 3 मंथ ईएमआई मोरेटोरियम की जो सुविधा है वो पहले आप लोग अप्लाई कर चुके हैं और ले चुके। और अभी भी इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं है और आगे कितना दिन में ये सुधार आएगा ये भी अनसर्टेन है। तो इसके चलते और भी 3 मंथ फर्दर एक्सटेंशन, ईएमआई मोरेटोरियम फर्दर एक्सटेंशन हो गया है। तो आप लोग में से जो भी ये सुविधा लेना चाहते हैं उन लोग फर्दर बैंक को या हाउसिंग फाइनेंस को कंपनी को जहाँ से आप लोग लोन लेके रखा है वहाँ पे आप लोग ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आप लोग फर्दर आप ये फैसिलिटी अवेल करने चाह रहे हैं। इस सिलसिले में एक बात आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि ईएमआई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के लिए ईएमआई जैसे घट जा रहा है, ये जैसे एक पॉजिटिव चीज़ है। और लेकिन एट द सेम टाइम ईएमआई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के कारण डिपॉजिट रेट भी कंटिन्यू रिड्यूस होते आ रहा है। अभी जैसे कि बैंक में एफडी कीजिएगा तो उसका एवरेज रेट है 5.5%, सीनियर सिटीजन का एफडी में एवरेज रेट है 6.5%, कुछ पोस्ट ऑफिस में और कुछ एलआईसी में, कुछ जो सीनियर सिटीजन के लिए या महिला के लिए कुछ सब्सिडाइज स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम या सेविंग स्कीम या पेंशन स्कीम, कुछ सब्सिडाइज कुछ स्कीम है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्ट 7.5% के आसपास है। अदरवाइज इन जनरल इकोनॉमी में अभी डिपॉजिट का रेट 5.5% और अभी लेंडिंग का रेट जनरली क्या है, अभी जो सिक्योर्ड लोन है
उसका रेट अभी नॉर्मली चल रहा है 7.5 8 8.5 इस रेट में सिक्योर लोन का रेट चल रहा है। तो ये रेट पहले कितना ज़्यादा था, लेकिन अभी ये इंटरेस्ट रेट कम होते 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 इतना कम में आ गया। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से जैसे हम लोग को लोन का जो लोन लिया उसका जैसे फ़ायदा मिल रहा है, इंटरेस्ट का फ़ायदा मिल रहा है, ईएमआई का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जिन लोग सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिन लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट अर्निंग, उनके लिए ये एक बड़ा एक समस्या का कारण बन गया है। और ईएमआई मोरेटोरियम के लिए एक बात आप सब लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ईएमआई जो आप लोग 3 महीना का जो एक मोरेटोरियम आप लोग ले चुके हैं, ये आगे भी जो 3 महीना का मोरेटोरियम जो लेना चाह रहा है, सबको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि ये जो आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तो ईएमआई तो नहीं देना होगा, ईएमआई तो आपको देना ही होगा, आज नहीं तो कल तो देना ही होगा। तो ये जो ईएमआई आप जो नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ईएमआई आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड बैक हो जा रहा है। ऐड बैक होकर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है, और टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जब बढ़ जाएगा तो आपका जितना दिन लोन चलेगा, जो आपका रेसिडुअल टेन्योर है, सपोज कीजिए आप 20 साल का लोन लिए हुए हैं उसमें आपका 5 साल हो गया और 15 साल लोन बाकी है, तो 6 महीने का अगर ईएमआई 30,000 करके अगर ईएमआई होगा तो 6 महीने का ईएमआई 1,80,000, ये आप अगर आप नहीं दिया तो ये 1,80,000 आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था उसके साथ ऐड बैक हो जाएगा, और उस टोटल अमाउंट के ऊपर ये 15 साल जो आगे लोन चलेगा आपका, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट चार्ज होगा, कंपाउंडिंग होगा। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल आपका इंटरेस्ट आपको काफ़ी बढ़ जाएगा। ये 6 महीना के ईएमआई के जो सुविधा अभी आप जो लोग ले रहे हैं, ये लास्ट में टेन्योर में देखा जा जाएगा कि उसके लिए उसको 20 ईएमआई ज़्यादा भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है उसके ऊपर इतना दिन से इंटरेस्ट चलेगा। तो इसका जो लोग को, तो इसीलिए ये बेहतर है कि जिनका पे कार्ड नहीं हुआ, जिनका ईएमआई देने में कोई असुविधा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसको ईएमआई देना ही बुद्धिमान का काम है। अगर जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ नहीं उसका पे कार्ड हो गया या अभी उसके लिए देना पॉसिबल नहीं है, उनको तो बेनिफिट, ये मोरेटोरियम का बेनिफिट लेना ही पड़ेगा। लेकिन उनको भी ये ख्याल रखिएगा, बाद में जब आपका इकोनॉमी ठीक हो जाएगा, बाद में जब आपका हाथ में पैसा आ जाएगा, तब कुछ प्री पेमेंट कीजिएगा। कुछ प्री पेमेंट करने से क्या होगा कि आपका ये जो अभी जो आप ये जो पैसा जो एडबैक हो जाएगा, जो पैसा आप नहीं दे रहे हैं जो एडबैक हो जाएगा, वो पैसा आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप कुछ करके प्री पेमेंट कर देने से तो आपका फिर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल घट जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जितना आप कम कीजिएगा उतना ही आपका टोटल इंटरेस्ट आपको कम होगा, नहीं तो आपका उतना दिन से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। और जो आप EMI कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि आप अप्लाई नहीं किया लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए EMI नहीं काट रहा है, तो जो EMI देना चाह रहा है लेकिन उसका EMI अगर नहीं काट रहा है तो वो बैंक में ऑनलाइन में या बैंक में जाके EMI या प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए अच्छा है कि फ्यूचर में टोटल आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा और टोटल आउटगो भी आपका कम होगा। तो ये सारी चीज़ आपके पास हम बोला है कि फ्यूचर डिसीजन लेने में सबको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हेल्प होगा कि आपको इस सिचुएशन में अगर बेनिफिट मिल रहा है लेकिन वो बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी % डिपेंड करेगा। आपका सिचुएशन के हिसाब से आप उसको जांच कीजिएगा और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी मिलने से कुछ सुविधा होगा। थैंक यू।